Hello everyone, welcome to Speak to Win program again. My name is Bharat Gupta and today we are going to learn to have. आज हम सीखने जा रहे हैं to have टेंस के हिसाब से like past, present and future. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या क्या टॉपिक सीखने को मिलेगा हमें. To have in tense, negative sentence, positive questions and WH type questions. Okay. चलिए इन सब चीज़ों को हम सीखने जा रहे हैं. ओके देखिए, टू हैव का मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टू हैव का मतलब क्या है और हैव के बाद हम क्या लगाएंगे. हैव के बाद में यहाँ पर नाउन लगेगा, मतलब इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास ये या मेरे पास था या मेरे पास होगा, इस तरह का कुछ सेंस आएगा. लाइक अगर मेरे पास मैं कहूँ अगर कि मेरे पास एक पेंसिल है तो मैं कहूँगा आई हैव अ पेंसिल. मेरे पास एक बोतल है तो मैं कहूँगा आई हैव अ बोतल. राइट. मेरे पास एक फ़ोन है तो मैं कहूँगा आई हैव अ फोन. राइट. मेरे पास बुक है तो मैं कहूँगा आई हैव अ बुक. ठीक है. तो इसमें देखिए आपका सीखने मिलेगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों सेंटेंस में देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं. सो ये है आपका पास्ट, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस वन इज फ्यूचर. सो पास्ट में मेरे पास, जैसे मेरे पास एक पेंसिल है तो मेरे पास एक पेंसिल पेन था. ठीक है. कोई भी चीज़ जो आपके पास थी तो वहाँ पर पास्ट हो गया आपका. जो भी चीज़ आपके पास है वो आपका प्रेजेंट हो गया. ये जो भी चीज़ आने वाले दिनों में आपके पास होगी वो आपका फ्यूचर हो गया. अब तीन बात को डिवाइड कर ले अगर तीन पेज में, और आपने जो भी चीज़ लिखी है कि मेरे पास क्या था, ठीक है, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, आप एक एक बार की एक ही चीज़ आप लिख सकते हैं कि मेरे पास ये सारी चीज़ें थी और ये सब सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें होंगी. राइट. जैसे मान लीजिए असम में मेरा दो दोस्त हैं. ठीक है, दोस्त थे. कैसे बोलेंगे आई हैड 2 फ्रेंड्स इन असम. ठीक है. अभी मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं. मान लीजिए कुछ दोस्त हैं, मान लीजिए 10 दोस्त हैं तो क्या मैं क्या बोलूँगा आई हैव 10 फ्रेंड्स नाउ. ओके. अभी है. ओके. लेकिन आने वाले दिनों में मेरे पास थाउजेंड्स दोस्त हो जाएंगे. कैसे बोलेंगे आई विल हैव 1000 फ्रेंड्स. ओके. तो ये आपका सेंटेंस ही डिपेंड करता है आपका कैसे बोलेंगे आप उस चीज़ को. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं, इसको सीखेंगे. सो पास्ट में कैसे बोलेंगे, पास्ट में आपका हैड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. लाइक आई हैड अ साइकिल. मेरे पास एक साइकिल थी. साइकिल बोलिए चाहे बाइसाइकिल बोलिए. ठीक है. नाउ इट इज बोथ वर्ड्स आर कॉमन. सो आई हैड अ साइकिल. मेरे पास एक साइकिल थी. प्रेजेंट में क्या हो गया आई हैव अ बाइक. प्रेजेंट में मेरे पास एक बाइक है. ठीक है. और इन फ्यूचर में आई विल हैव अ कार. फ्यूचर में मेरे पास एक गाड़ी होगी. ऑलराइट. मानिए मेरे पास हमारे पास एक डॉग, हमारे पास एक से ज़्यादा लोग के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है ना. हमारे पास एक डॉग था. सो वी हैड अ डॉग. हमारे पास एक कुत्ता था. ठीक है. वी हैव अ कैट. हमारे पास एक बिल्ली है. वी हैड एंड वी हैव. ठीक है. वी हैड मतलब पास्ट में, बीता हुआ कल में. हमारे पास एक बिल्ली है. वी हैव अ कैट. वी विल हैव अ हॉर्स. हमारे पास एक घोड़ा होगा. वी विल हैव अ हॉर्स. यू हैड, आपके पास एक फ़ोन था. यू हैड अ फोन. ओके. यू हैव अ फोन. आपके पास एक फ़ोन है. एंड यू विल हैव अ फोन. आपके पास एक फ़ोन होगा. इसको मैं इस तरह से अगर कहूँ तो ठीक है. यू हैड अ फीचर फोन. ठीक है. और फीचर फोन मतलब जो कीपैड वाला होता है दैट इज कॉल्ड फीचर फोन. ओके. यू हैड अ फीचर फोन. आपके पास था. बट यू हैव अ स्मार्टफोन. अभी आपके पास स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन है. ओके. एंड यू विल हैव एन आईफोन. और आपके पास में एक आईफोन होगा आने वाले दिनों में. ठीक है. सो दे हैड नोकिया. उनके पास नोकिया था. दे हैड नोकिया. नाउ दे हैव सैमसंग. अभी उनके पास सैमसंग है. दे हैड नोकिया. उनके पास नोकिया था. दे हैव सैमसंग. उनके पास सैमसंग है. दे विल हैव एप्पल. उनके पास एप्पल होगा. ओके. ही हैड सम मनी. उनके पास कुछ पैसे थे. ठीक है. उसके पास कुछ पैसे थे. ही हैड सम मनी. ठीक है. आई हैड सम मनी. एक्चुअली मेरे पास भी कुछ पैसे थे. ही हैज़ सम फ्रेंड्स. मान लीजिए उसके पास कुछ दोस्त है या उसके पास कुछ पैसे हैं तो क्या बोलेंगे ही हैज़ सम मनी. ही हैज़ सम फ्रेंड्स. उसके पास कुछ दोस्त हैं. ओके. ही हैज़ सम स्टूडेंट्स.
उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ही विल हैव सम बुक्स, उसके बाद कुछ बुक्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ बुक्स होंगे, ठीक है। ही विल हैव, इफ़ ही बाय सम बुक्स देन ही विल हैव सम बुक्स, अगर वो कुछ किताबें खरीदता है तो उसके बाद कुछ किताबें आ जाएंगी, ओके। इफ़ ही नोज हाउ टू मेक फ्रेंड्स, अगर उसको पता है कि दोस्त कैसे बनाते हैं, देन ही विल हैव सम फ्रेंड्स, ओके। ही विल हैव सम फ्रेंड्स, उसके पास कुछ दोस्त होंगे आने वाले दिनों में। शी हैड एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया था, ठीक है। आइडिया मतलब आइडिया वाला सिम नहीं, आइडिया एक आइडिया, ठीक है। शी हैज़ डिप्रेशन, उसके बाद डिप्रेशन है, मतलब डिप्रेशन क्या होता है, सैडनेस का एक डीपर लेवल होता है डिप्रेशन, ठीक है। जैसे जानते हैं कि आप हमारे बहुत ही प्रिय सुशांत सिंह राजपूत की उन्होंने खुदकुशी कर ली, ठीक है। तो ये खुदकुशी आदमी क्यों करता है, कोई खुद की खुशी की वजह से नहीं करता है, उनके वो बहुत ही किसी डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कर लिया, क्या करें बताइए, ओके। शी विल हैव प्रॉब्लम्स इफ़ यू आर अलाइव इन लाइफ, अगर आप जीवन में जिंदे हैं और अगर आगे जाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गो फॉर फॉरवर्ड, you will have some problems, okay. she will have some problems, उसके आपके पास समस्या होंगी आने वाले दिनों में होंगी ये समस्या, ठीक है। it had some water, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास बोतल में खैर पानी है, तो मैं क्या बोलूँगा, इसमें पानी है, क्या बोलेंगे, it has, ओके। क्या बोलेंगे, it has some water, इसमें कुछ पानी है, ठीक है। बोले कि इसमें पानी था, तो क्या बोलूँगा मैं, it had some water, इसमें कुछ पानी था। it has some coffee, इसमें कुछ कॉफ़ी है, ओके। it will have some tea, if you pour some tea in the cup, अगर आप कप में कुछ चाय डालेंगे, it will have some tea, उसमें कुछ चाय आ जाएगा, ठीक है। it will have some tea। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस जानने के लिए। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट फॉर्म में हैव प्लस नाउन के फॉर्म में बता रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैव प्लस वर्ब फॉर्म, ओके। हैव प्लस वर्ब फॉर्म का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। हैव नाउन, यहाँ पर हैव प्लस नाउन के बारे में है। जब भी हैव प्लस नाउन के बारे में आएगा तो उसका नेगेटिव फॉर्म में डिडंट लगेगा, पास्ट फॉर्म में, प्रेजेंट में लगेगा डोंट और डजंट, और फ्यूचर में आपका लगेगा वोंट, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए आई हैड अ बाइसिकल, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हैड के जगह में डिडंट हैव, ठीक है, डिडंट हैव। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप एक चीज़ देखेंगे ग्रामेटिकल में, कभी भी, ठीक है, अगर डू है, ठीक है, डू, डज, ठीक है, मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, डू, डज या डिड, इन वर्ड्स के बाद में अगर कोई वर्ब आता है, अगर कोई भी वर्ब आता है, ठीक है, तो उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ना कि उस वर्ब का इसमें ईडी फॉर्म लगेगा, दैट मीन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगेगा, ना कि उस वर्ड का एस और ईएस फॉर्म लगेगा, ये सब में कोई नहीं लगेगा, ठीक है, ये सब नहीं लगेगा, नहीं, या कि उसमें पकड़ लीजिए आईएनजी फॉर्म लगे, ठीक है, आईएनजी फॉर्म भी नहीं लगेगा, मतलब वो ये सब नहीं लगेगा, ठीक है, ये सब नहीं लगेगा। उसमें कौन सा फॉर्म लगेगा, V1 फॉर्म लगेगा, ठीक है। डू हो, डज हो, चाहे डिड हो, डू, डज, डिड के बाद में V1 फॉर्म लगेगा, याद रखिएगा, ऑलराइट। डू, डज, डिड के बाद में V1, ना कि उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ना कि SES फॉर्म, ना कि ING फॉर्म, कुछ नहीं लगेगा, एकदम सिंपल। अगर कोई वर्ड है प्ले, सो प्ले का प्लेड नहीं लगेगा, प्ले का प्लेइंग नहीं लगेगा, और प्ले का प्लेस नहीं लगेगा, केवल प्ले लगेगा, ऑलराइट। सो देखिए यहाँ पर डिडंट है, इसलिए हैड का क्या हुआ, हैव हो गया, बिकॉज अगर आप देखेंगे V1, जैसे मान लीजिए ये आपका V1 फॉर्म हो गया, ओके, V2 फॉर्म हो गया, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं आपको पता है, V3 फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर जैसे हैव का क्या होता है, V1 फॉर्म में हैव का हैव होता है, ठीक है, हैव का हैव होता है, और पास्ट फॉर्म में क्या होता है, हैड हो जाता है, ठीक है। आपका अगर वर्ब वाला मेरा वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा, हैव का हैड हो जाता है, फिर थर्ड फॉर्म में भी क्या होता है, उसका हैड हो जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पास्ट फॉर्म है, तो हम पास्ट फॉर्म क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अगर नॉर्मल सेंटेंस में। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, तो हम क्या करेंगे, डू वर्ब का हेल्प लेते हैं। जानते हैं यहाँ डू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू का डिड, डू डिड एंड डन। खैर थर्ड फॉर्म का तो इस्तेमाल इसमें है नहीं कहीं पर भी, तो थर्ड फॉर्म का जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हम बात करें हैड था वहाँ पर, यहाँ पर देखिए पिछला सेंटेंस भी क्या था, आई हैड अ साइकिल था, हैड का इस्तेमाल किया, नेगेटिव भी क्या होगा, डिड लग जाएगा उसमें, ठीक है। आई डिडिंट, अगर डिडिंट लग गया तो जैसे मैंने बताया डू डज डिड जो भी हो उसके बाद में हैव, ये वाला फॉर्म लगेगा, ये वाला फॉर्म लगेगा किसी भी वर्ब का। तो अगर हैड है तो हैव में चला जाएगा, अगर प्लेड है तो प्ले में चला जाएगा, अगर वर्कड है तो वर्क में चला जाएगा, ठीक है। अगर कुक्ड है तो कुक में चला जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में चला जाएगा अपने आप में। सो आई डिडंट हैव अ साइकिल, आई हैव अ बाइक था उसमें, आई डोंट हैव अ बाइक, ओके। आई क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव अ बाइक। आई विल हैव अ कार, यहाँ क्या हो जाएगा, आई विल नॉट, आई विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका वोंट, आई वोंट हैव अ कार, ओके। सो आई डिडंट हैव अ साइकिल, आई डोंट हैव अ बाइक, आई वोंट हैव अ कार, ठीक है। इस तरह से में क्या होगा इसमें, वी डिडंट हैव अ डॉग, वी डोंट हैव अ कैट, वी डोंट हैव अ हॉर्स। पास्ट फॉर्म में सबके साथ वही लगेगा, फ्यूचर फॉर्म में भी सबके साथ वही लगेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। बट प्रेजेंट फॉर्म में ही शी इट के साथ में एस ई एस लगता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, यू डिडंट हैव अ फोन, यू डोंट हैव अ फोन, यू वोंट हैव अ फोन। दे डिडंट हैव नोकिया, they don't have Samsung, they won't have Apple. He didn't have any money. Some money any money में कन्वर्ट हो जाता है, मैं बताऊंगा आगे आकर कि some और any के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। He didn't have any money. सर नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या हो गया, देखिए यहाँ पर didn't ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा पास्ट फॉर्म में। बट when you make this नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस इन द प्रेजेंट सिंपल, तो he don't के जगह में क्या लग जाता है इसमें, doesn't। और ही हैज़ जो था यहाँ पर हैज़, वो किस फॉर्म में चला जाएगा, अगेन वो चला जाएगा प्योर फॉर्म में। आपको पता है हैव के बाद में देखिए, जैसे मान लीजिए हैव के कितने फॉर्म हो गए, हैव का एक हो गया हैव, ये हो गया आपका मेन फॉर्म, ठीक है। इसमें एस ई एस फॉर्म देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा हैज़, ठीक है। आई एन जी फॉर्म देखा जाएगा तो हो जाएगा आपका हैविंग, ठीक है। और ई डी फॉर्म देखा जाएगा तो हो जाएगा आपका हैड, है ना। तो इसमें ना ही ई डी फॉर्म लगेगा, ना ही आई एन जी फॉर्म लगेगा, ना ही आपका एस ई एस फॉर्म लगेगा। इसमें क्या लगेगा, आपका ये वाला फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, से ही डजंट लग गया पहले, तो यह आपका हैज़ जो है किस में चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, ओके, ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। ही वोंट हैव सम बुक्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एनी बुक्स होना चाहिए, यहाँ पर एनी होना चाहिए, ठीक है ना। एनी बुक्स याद रखिएगा, इसको काट के सही कर लीजिएगा, एनी बुक्स, एनी, ठीक है, एनी। शी डिडंट हैव एन आइडिया, शी डिडंट हैव एन आइडिया, राइट। उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है। बट प्रेजेंट फॉर्म में शी डजंट हैव, शी हैज़ डिप्रेशन, शी डजंट हैव डिप्रेशन, ओके। शी वोंट हैव प्रॉब्लम्स, उसको कोई समस्या नहीं होगा, क्या कैसे बोलते हैं, शी वोंट हैव प्रॉब्लम्स, ओके। डोंट वरी, जस्ट गो टू लखनऊ, आई हैव अ फ्रेंड देयर, ठीक है। यू गो टू लखनऊ, आई हैव अ फ्रेंड देयर, यू वोंट हैव प्रॉब्लम्स। मतलब आप लखनऊ जाओ, ओके, यू गो टू लखनऊ, ओके। आई हैव अ फ्रेंड देयर, मेरा एक दोस्त वहाँ पर, देखिए उसमें इसी सेंटेंस का इस्तेमाल आ गया, आई हैव अ फ्रेंड देयर, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, ओके। यू वॉन्ट हैव अ प्रॉब्लम, ओके, यू वॉन्ट हैव प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होगी, यू वॉन्ट हैव, यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम्स। देखिए मैंने 3 सेंटेंस का एक छोटा सा आपका एग्जाम्पल दिया मैंने, 3 सेंटेंस में से 2 सेंटेंस आपका इसी में आ गए। इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ही आपका ये कॉमन फ्रेज है और बहुत ही इस्तेमाल होने वाला फ्रेज है आपका, ठीक है। इट डिडंट हैव एनी वाटर, इट डिडंट हैव एनी वाटर, इसमें वाटर नहीं था, ठीक है। इट डजंट हैव एनी कॉफ़ी, इट डजंट हैव एनी कॉफ़ी। इट वोंट हैव सम टी, ओके, सम टी नहीं होगा यहाँ पर, एनी टी होगा, जिसमें
सम जो है आपका नेगेटिव में जाने से एनी हो जाता है, ठीक है। अगेन आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। इट वॉन्ट हैव एनी टी, ओके, इट वॉन्ट हैव एनी टी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेंटेंस भी कैसे बनाएंगे, देखिए सेम चीज आपको बताता हूँ मैं, आपको जस्ट हाईलाइट कर दूंगा मैं, ओके। इसमें क्वेश्चन सेंटेंस भी करने से हम जानते हैं कि यस नो क्वेश्चन सेंटेंस जो बनता है आपका, वो आपका उसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब बाहर नहीं, जैसे आई हैड साइकिल, इसके नेगेटिव फॉर्म जब बनाते हैं तो उसमें डिड का प्रयोग हम करते हैं। इसका मतलब ये है कि डिड जो वर्ड है इस सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है। इस सेंटेंस में हम जब बनाते हैं आई हैव अ बाइक, ठीक है, जो सेंटेंस था, इसमें हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें डू कर लेके आते हैं, डू और डज कर लेके आते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में डू और डज इसका ऑक्सिलरी पार्ट है, ठीक है। फ्यूचर में तो आपको दिया ही रहता है विल, ठीक, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है। सो डिड आई हैव अ साइकिल, डू आई हैव अ बाइक, शैल आई हैव अ कार, ऑलराइट, शैल। आपको मैंने पिछले लेसन में बताया था कि आई और वी के साथ में विल का यूज इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई वी यू ही शी सबके साथ होता है, लेकिन शैल का इस्तेमाल केवल क्वेश्चन में आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ऑलराइट। डिड वी हैव अ डॉग, डिड वी हैव अ डॉग, ओके। यू नो व्हेन यू एंड आई वाज इन कोलकाता, जब हम और आप एक कोलकाता में थे, ओके। सो डिड वी हैव मनी, क्या हमारे पास पैसा था, डिड वी हैव मनी, क्या हमारे पास पैसा था। देखिए दो सेंटेंस में आपको हमारा एक एग्जाम्पल मिल जाता है इसमें, ठीक है। डिड वी हैव अ डॉग, ओके, डिड वी हैव अ कैट, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, डिड वी हैव अ मनी, डिड वी हैव अ बाइसिकल, डिड वी हैव द फैसिलिटीज, ओके, क्या हमारे पास फैसिलिटीज था, कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, बस नाउन होना चाहिए। डिड वी हैव अ डॉग, डिड वी हैव अ कैट, शैल वी हैव अ हॉर्स, ठीक है। डिड यू हैव अ फोन, क्या आपके पास फ़ोन था, हाँ, क्या आपके दादाजी का पास फ़ोन था, कैसे बोलेंगे। डिड योर ग्रैंड फादर हैव अ फोन, देखिए क्या आपके पास तो फ़ोन है, यू हैव अ फोन, यू हैव अ स्मार्टफोन, देखिए क्या आपके दादाजी के पास में फ़ोन था, ठीक है, उसमें तो फ़ोन ही नहीं बनाते तो फ़ोन कहाँ से होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डिड योर ग्रैंड फादर हैव अ फोन, ठीक है। आप इसको कहीं पर भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिड यू हैव अ फोन, डू यू हैव अ फोन, क्या आपके पास फ़ोन है, डिड यू हैव अ फोन, क्या आपके पास फ़ोन था, डू यू हैव अ फोन, क्या आपके पास फ़ोन है, विल यू हैव अ फोन, क्या आपके पास फ़ोन होगा, इस तरह से। डिड दे हैव नोकिया, क्या उनके पास नोकिया था, डू दे हैव सैमसंग, क्या उनके पास सैमसंग है, विल दे हैव एप्पल, क्या उनके पास एप्पल होगा, ओके। डिड ही हैव एनी मनी, क्या उनके पास कोई पैसा था, ओके। डज ही हैव एनी फ्रेंड्स, क्या उनके पास कोई दोस्त है, सॉरी, क्या उनके पास कोई दोस्त है। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके पास आपके कोई दोस्त है, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश, ओके, क्या आपके पास कोई दोस्त है जो इंग्लिश सीखने में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड्स हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश, यू कैन हेल्प हिम विथ माई लेसन्स, ओके, आप उनकी मदद कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ फिर गड़बड़ी होगी, स्पेलिंग में टाइप करना भूल गया। विल ही हैव एनी बुक्स, विल ही हैव एनी बुक्स, यहाँ पे एनी बुक्स होगा, ओके, आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपका सम हैव एनी टी होगा यहाँ पर। डिड शी हैव एन आइडिया, ठीक है, डिड शी हैव एन आइडिया। डज शी हैव डिप्रेशन, क्या उसके पास डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेशन में है। विल शी हैव प्रॉब्लम्स, क्या उसको समस्या होगी, ठीक है। डिड इट हैव एनी वाटर, क्या इसमें कुछ पानी था। डज इट हैव एनी कॉफ़ी, क्या इसमें कुछ कॉफ़ी है। और विल इट हैव सम टी, विल इट हैव एनी टी बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका पास्ट सिंपल में आपका यस नो क्वेश्चन बहुत आसान है। यस वी डिड, यस यू डिड, यस दे डिड, यस आई डिड, यस ही डिड, यस शी डिड, यस इट डिड, इसमें सबके साथ वही होगा, इसमें भी सबके साथ वही होगा, क्योंकि पास्ट टेंस में इसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है, ठीक है। नो वी डिडेंट, नो यू डिडेंट, नो दे डिडेंट, नो आई डिडेंट, नो ही डिडेंट, नो शी डिडेंट, नो इट डिडेंट। प्रेजेंट में चलते हैं, प्रेजेंट में आपका डू, डज, डोंट एंड डजंट हो जाता है आपका। यस आई डू, यस वी डू, यस यू डू, यस दे डू, यस ही डज, यस ही डज, यस ही डज, यस इट डज। नो आई डोंट, नो वी डोंट, नो यू डोंट, नो दे डोंट, नो ही डजंट, नो शी डजंट, नो इट डजंट, ओके। फ्यूचर में देखिए क्या होता है, यहाँ पर सिंपल विल हो जाता है बस। यस आई विल, यस वी विल, यस यू विल, यस दे विल, यस ही विल, यस शी विल, यस इट विल। नो आई वॉन्ट,
नो नो वी वोंट, नो यू वोंट, नो दे वोंट, ओके, नो ही वोंट, नो शी वोंट, नो इट वोंट। आगे बढ़ते हैं पास्ट में। पास्ट में डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन किससे होता है? डिड। याद रखिएगा पास्ट में क्या होता है? डिड। व्हाट डिड आई हैव, मेरे पास क्या था? मेरे पास क्या था? व्हाट डिड आई हैव? आई हैड अ साइकिल। याद है ना आपको, मैं बताया था आई हैड अ साइकिल, मेरे पास साइकिल था। ठीक है। व्हाट डू आई हैव, अभी मेरे पास क्या है? आई हैव अ बाइक। एंड व्हाट विल आई हैव? आई विल हैव अ कार। ठीक है, समझ में आया आपको? सो व्हाट डिड आई हैव, व्हाट डू आई हैव, व्हाट विल आई हैव। ओके, नाउ व्हाट डिड वी हैव, हमारे पास क्या था? वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश, हमारे पास इंग्लिश सीखने का एक बेहतरीन मौका था जो हमने गवा दिया। ठीक है। वाई डिड यू हैव मनी, आपके पास पैसा क्यों था? यू हैड मनी टू बाय सम बुक्स, आपके पास पैसा था कुछ किताबें खरीदने का। ठीक है। वट डिड दे हैव, उनके पास क्या था? दे हैड वर्क टू डू, उनके पास काम था करने के लिए। दे हैड वर्क टू डू। ठीक है, उनके पास कुछ भी हो सकता है। वट डिड ही हैव, उनके पास क्या था? ही हैड सम पेन्स, उनके पास कुछ कलमें थी। वट डिड शी हैव, शी हैड अ ड्रीम, उसके पास एक सपने थे। ओके, वट डिड इट हैव? इट हैड सम कॉफ़ी। ये 7 इस कुछ नहीं है, ठीक है ना, जस्ट रॉन्ग, टाइपिंग एरर है आपका। इट हैड सम कॉफ़ी। ठीक है। प्रेजेंट में क्या होता है? डू का वर्ब इस्तेमाल करें। वट डू आई हैव? आई हैव अ बाइक। ओके, चलिए साइकिल ही सही। ओके, वट डू आई हैव? आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ फोन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वट डू वी हैव? वी हैव एन, अच्छा मैं इसको कुछ चेंजेस नहीं किया, ठीक है ना। वट डू वी हैव? वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश। आपके पास क्या है? आज में आपके पास अंग्रेजी सीखने का एक मौका है। ठीक है। सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश, हमारे पास इंग्लिश सीखने का एक मौका है। वी शुड नॉट लीव इट। ओके, वी शुड नॉट लूज इट, हमें से खोना नहीं चाहिए। वाई डू यू हैव मनी, आपके पास पैसा क्यों है? यू हैव मनी टू बाय सम बुक्स, है ना, आपके पास पैसा है किताबें खरीदने के लिए, आपके पास पैसा है बिल चुकाने के लिए, आपके पास पैसा कुछ भी करने के लिए। यू हैव मनी टू डू एनीथिंग। ओके। वट डू दे हैव, उनके पास क्या है? दे हैव वर्क टू डू, उनके पास काम है करने के लिए। वट डज ही हैव? ही हैज सम पेन्स, उसके पास कुछ पेन्स हैं। ओके। वट डज शी हैव, देखिए वट डज ही हैव, वट डज शी हैव, यहाँ पर हैव नहीं होगा, यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। ठीक है, ही शी इट के साथ में हैज़ लगता है आपको। ठीक है। वट डज ही हैव? ही हैज सम पेन्स। वट डज शी हैव? शी हैज़ अ ड्रीम, उसके पास क्या है? उसके पास एक सपना है। ठीक है। वट वट डू यू हैव? यू हैव अ ड्रीम, यू हैव अ ड्रीम ऐसे बोल सकते हैं। ओके। वट डज इट हैव? उसके उसमें क्या था, उसमें क्या है? ठीक है, इट हैज़ सम कॉफ़ी, उसमें कुछ कॉफ़ी है। ठीक है। पास्ट में फ्यूचर में चलता है। फ्यूचर में देखिए क्या है? व्हाट विल यू हैव, आपके पास क्या होगा? आई विल हैव अ बाइसाइकिल, और आई विल हैव अ कार, आई विल हैव एन एरोप्लेन। ओके, आई विल हैव अ हेलीकॉप्टर, जो भी होगा। ओके, व्हाट विल वी हैव, हमारे पास क्या होगा? वी विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश। ओके, we will have an opportunity to learn English. Okay, and we have the opportunity to learn English right now, and we will have opportunity to perform English in the future, right? We will, okay, what will they have? They will have work to do, उनके पास काम होगा करने के लिए। What will he have? He will have some pens. Okay, what will she have? She will have a dream. Okay, ऐसा नहीं बोलते कि उसके पास एक ड्रीम होगा, ड्रीम होता है, होगा नहीं होता है। ठीक है, ये सेंटेंस थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं होता है ज़्यादातर। ओके, what will it have? It will have some coffee. If you pour some water in the cup, it will have some coffee. ठीक है, what will it have? It will have some coffee. Alright, इस तरह से देखिए इसमें क्या मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं आपका हैव के बारे में, हैव प्लस नाउन, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के तीनों बारे में, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, ओके, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन सेंटेंस. So you can just sit and you can write more and more sentences, right? जितने ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे, the more sentences you make, the more sentences you think, okay, the more clarity you have. actually आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है. when you think and when you write the sentences, you will have some problems, of course. देखिए ये भी इस्तेमाल हो गया, you will have some problems in learning. okay,
सो व्हेन यू हैव द प्रॉब्लम्स, जब आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, देन यू विल हैव द सॉल्यूशन। जब आपके पास प्रॉब्लम होती है देन यू विल हैव द सॉल्यूशन, तभी आपके पास समस्या का समाधान होता है, ठीक है। विदाउट प्रॉब्लम्स देयर इज नो सॉल्यूशन, ओके, बिना समस्या का कोई समाधान नहीं होता है, ओके। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।